हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग, सलाम, आदाब। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। और हमेशा की तरह हमारी ये दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें, वो भी पूरे दिल से। सो हम एक मरतबा फिर आप सबको आपके यूथ शो पूरे दिल से में हमारे पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। सो बहुत सी बातें हम करेंगे आपसे जैसे कि हमेशा करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी टीम की तरफ। और सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे साथ मैरियन सैमसन। सो हेलो मैरियन, क्या हाल है आपका? हेलो अगस्टिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका पिछला सारा वीक? मेरा वीक बहुत अच्छा रहा, खुदाम का शुक्र है। होप ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रहा होगा। बिल्कुल। सो उसके बाद हमारे साथ जैसा कि हमने अपने लास्ट शो से हम देख रहे हैं कि ब्रिटनी हमारे साथ मौजूद होती हैं। सो ब्रिटनी, हाउ आर यू? I'm good. What about you, Augustin? वेरी गुड। कैसा रहा आपका सारा वीक? Last week was really tiring, but it was really good even. वेरी गुड। यूथ है, यूथ कभी बहुत काम और कभी बहुत रिलैक्स। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं समझता हूँ कि पूरे दिल से आप ठीक हैं। पूरे दिल से ठीक। क्योंकि जनाब पूरे दिल से ही ठीक रहना चाहिए, ठीक रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे को ठीक देखना चाहिए। जनाब मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी, हम पिछले अपने हर शो में मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी पर बहुत बात करते हैं, क्योंकि जैसा हमने अपना लास्ट मंथ में शो किया था कि सबसे पहले ज़िंदगी है और फिर कुछ और है। सो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जब हमारे अच्छे लोग आते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो चार्म है ना वो बहुत ही ऑसम हो जाता है। ज़िंदगी का एक अच्छा हमें मतलब पता चल जाता है। एग्जैक्टली, हमें उसी वक्त ही जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो हमारी सपोर्ट के लिए, हमसे प्यार करने के लिए इज ऑलवेज देयर। आपके पेरेंट्स तो आपसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपकी फैमिली करती है, आपके बहुत सारे दोस्त करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को पहचानना भी आना चाहिए कि हम उन लोगों को पहचानते हैं नहीं। तो बात कर रहे हैं हम सपोर्ट की। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब, जब हम ज़िंदगी में गुजरते हैं या ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैं समझता हूँ होते हैं। तो वो लोग तो हमसे जुदा हो जाते हैं या वो कहीं किसी और स्टेज पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। जो यादें होती हैं वो बहुत ही स्पेशल होती हैं। सो ऐसी ही यादें हमने बहुत अच्छी अपने शो के लिए कैच पहले से कर रखी थी कि ताकि हम आज उन यादों को आपको दिखाएं। सो मैरियन, उन यादों के बारे में ज़रा कुछ बताएं आप। एग्जैक्टली, आज हम जिन यादों को याद करने जा रहे हैं वो यादें हैं ऑगस्टिन, जो हमने मीरब के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है, जो कि हमने उनकी शादी से पहले उनके ब्राइडल शावर के टाइम पे हमने वो रिकॉर्ड किया था शो, और वो बहुत ही अच्छा शो था। और वो था भी हमारा आउटडोर शूट। या आउटडोर शूट था एंड मीरब वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स। और मैं लिटरली कहूँगी आई रिमेंबर ऑल दैट एक्सटेसी दैट आई फेल्ट एट दैट टाइम। और आज शी इज़ हैप्पीली मैरिड, शी इज़ स्पेंडिंग गुड टाइम विद हर फैमिली. So let us take you to have a brief insight into Meerab's life. So here we go. So yes viewers, हम लोग अपने स्टूडियो से डायरेक्टली पहुंच चुके हैं मीरब के घर एंड शी सर्व्ड अस ड्रिंक्स एज वेल. तो मीरब हेलो, बताएंगे आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में? मेरा नाम है मीरब गिल और मैं आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री एंड आई हैव डन इट इन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. और एंड यू आर गोल्ड मेडलिस्ट. यस, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट. तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो मैंने डिप्राइविटीज़ या जो ऐसे फेलियर्स जो मैं कहूँगी फेलियर्स या जिनको मैंने फेस किया है, उन सबको जो है मैंने किस तरह ओवरकम किया. शुरू में जिस टाइम पर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा मैं डिप्राइव हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि द थिंग्स अराउंड मी आर स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड. तो लेकिन एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट. एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, एग्जैक्टली. लेकिन क्या हुआ कि फिर भी उन सब चीज़ों को गैदर करना, टू पुल माई सेल्फ टुगेदर, दैट वाज अ बिग थिंग. And I couldn't have done it if I wasn't praying. So I would say कि सबसे बड़ा इसमें किरदार जो है वो ये है कि दुआ का सबसे बड़ा होता है. I would say that. और मैं मैसेज अगर आप कहें तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि इसके आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, खुदा भी देखता है, लेकिन उसके साथ साथ दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है. इट्स द कोर एलिमेंट. तो मीरब मैं तो आपसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, ऑल योर स्ट्रगल्स इन दैट. तो आप ऑडियंस को बताएंगे अपने बारे में कि आपके क्या स्ट्रगल्स रहे, चैलेंजेस जो आपने फेस किए, किस तरह से आपने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया, उस मेंटल ट्रॉमा से आप बाहर आए. हाउ वाज दैट फ्रॉम द बिगनिंग? आप बताएं, एज बीइंग अ स्टूडेंट, मेट्रिकुलेशन करते हैं, बहुत
ड्रीम्स होते हैं कि हम ये करेंगे, अब वो करेंगे, आपके क्या ड्रीम्स थे एंड देन वो ड्रीम्स शैटर हुए तो आपने अपने आप को दोबारा से रिकलेक्ट कैसे किया? जब मैं आई वॉज इन 9th grade, तो तब आई डोंट नो हाउ बट आई वॉज स्टडिंग बायोलॉजी एंड I suddenly felt this like I felt this like a magic, something like that with the science. So I said I really want to become a doctor. तो उस टाइम से फिर मैंने जब ये डिसाइड किया, तो जब मेरा मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुई पूरी, तो मैं सेंट जोसेफ्स में जाना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं उधर से अपना प्री मेडिकल वहाँ से करूँ। तो वहाँ पे भी मुझे नहीं हुआ क्योंकि वो भी हाई ग्रेड्स मांग रहे थे, लेकिन लाइक इट वाज लाइक आई गॉट A grade, लेकिन ये कि फिर भी वो लेकिन काफ़ी वो मेरिट काफ़ी जी उनका हाई है ऑब्वियसली, तो मेरिट काफ़ी हाई था, तो इसलिए आई कुडंट गो अप टू दैट बार। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें, आप कॉमर्स है हमारे पास है और हमारे पास इंजीनियरिंग भी है और हमारे पास आर्ट्स भी है, तो आप जो है आप ऐसा करें, आपके इंजीनियरिंग में तो हो रहा है तो आप डिसाइड कर लें। तो मुझे ना इंजीनियरिंग पसंद थी ना कॉमर्स पसंद थी, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ मैं आर्ट्स ले लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं really? मतलब एक साइंस स्टूडेंट पढ़ने से कहीं मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उसमें से मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही थी क्योंकि मैंने कहा था मैं इसी कॉलेज में ही मैंने जाना है। तो जब मैं बैंक गई, जब मैं अपना फ़ी वाउचर कराने, तो वहाँ पे एक खातून के लिए? जी बिल्कुल, वहाँ एक खातून थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज है, आप क्यों अपना वेस्ट कर रही हैं सब कुछ, आर्ट्स ले रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा नहीं करें, इतने सारे अदर कॉलेजेस हैं, देयर आर अदर कॉलेजेस, यू शुड अप्लाई देयर। एंड और अगर आपका ये ख्वाब है कि आपने प्री मेडिकल आपने साइंस करना है और आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर आप उधर वही करें, आप क्यों आप एक कॉलेज के पीछे कर रही हैं। उन्होंने फिर मुझे मिसाल दी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी एक पीले स्कूल में थे वो, लेकिन आज वो देखो वो कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं। तो इस बात से मैं काफ़ी मेरी हौसला अफजाई हुई। तो फिर जब मैं फिर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे शी वॉज एन एंजल, रियली शी वॉज एन एंजल सेंट फ्रॉम अबव, एंड शी गाइडेड मी एट दैट मोमेंट। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग यूजुअली इतना कंसर्न नहीं होते कि हम क्यों, उनका काम सिर्फ ये था कि वो आपकी फ़ी कलेक्ट करती हैं और आपको वापस भेज देती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन उस वक्त फिर मैंने फिर ट्रिनिटी कॉलेज है, वहाँ से मैंने फिर इंटरमीडिएट किया अपना, और फिर जब मैं कॉलेज प्री मेडिकल, जी बिल्कुल, और जब मैं कॉलेज में थी तो फिर होता है कॉलेज का माहौल होता है बहुत ओपन होता है, और फिर ये कि आपका इतना ध्यान नहीं रहता फिर पढ़ाई में। तो जब फर्स्ट ईयर था मेरा बहुत बुरा गुजरा, बहुत बुरा, क्योंकि आई ऑलमोस्ट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट फेल्ड, बट आई डिडंट, आई गॉट 61% समथिंग लाइक दैट, तो बहुत लो था। तो फिर मुझे जब मैं रिएक्शन कैसा था घर वालों का? रिएक्शन जब मैंने घर वालों का जब रिजल्ट आउट हुआ ना, तो कैसा था? जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं ये अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है माँ बाप भी देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो जाहिर है घर में सबसे पहले माँ बाप को ही पता लगता है। अभी जो आपने बात की ना कि पेरेंट्स को पता होता है आपकी हर एक्टिविटी का, तो वो मैं यही मुझे अभी एकदम से एक क्लिक में मैं एक किताब पढ़ी थी, तो उसमें जो मुसन्निफ थे उन्होंने कहा हुआ था कि माँ को धोखा देना बहुत मुश्किल है। माँ को पता चल जाता है कि उनकी औलाद की आंखें सोने से लाल हुई हैं या रोने से लाल हुई हैं। तो आपका घर पे क्या रिएक्शन था सबका, और डैड का, मॉम का? कुछ होता है ना यूजुअली वर्ड्स याद रहते हैं इंसान को, तो कैसा क्या था, कुछ याद आता है? कि पेरेंट्स ने एज सच मुझे कुछ बोला नहीं, बिकॉज उन्होंने जब देखा मेरी परसेंटेज देखी, तो दे जस्ट सेड दैट यू आर केपेबल ऑफ मच मोर। तो बस वो उनका ये बोलना है, या मुझे उनके उस वक्त उनके एक्सप्रेशंस देख के तो मुझे बहुत Are you the eldest sibling? नहीं, हम we are 5 siblings and I am the 4th one.
और मुझसे जितने भी बड़े हैं द एल्डर वंस वो सब कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड में है वो, तो इसलिए आई वाज द ओनली वन कि जिसको जो है वो जो मेडिकल इस लाइन में था, तो इसलिए आई हैड टू रीच दैट बार। तो मुझे जो था मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि मुझे ये कहा जाता था कि ये मेरे ग्रैंडफादर की विश है कि मेरे डैड के बच्चों में से कोई डॉक्टर बने। तो मुझे जो था ये बहुत एक प्रेशर था जो मेरे ऊपर था। फिर मुझे सब एक्सपेक्टेशंस फील करता है फैमिली के, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू। एग्जैक्टली। और मेरे जितने भी घर वाले थे वो मुझे कहते थे नहीं ये कि दे कॉल मी मीरू, सर दे से कि मीरू जो है वो ये डॉक्टर ही बनेगी, हाँ ये मीरू डॉक्टर ही बनेगी, मीरू डॉक्टर बनेगी। तो वो भी सारी चीज़ें वो सब मेरे जो है वो सब मिलके वो मेरे माइंड में स्टक हो जाती थी। और फिर ये कि फिर मुझे हुआ कि चलो मैं जो है मैं अब मेहनत जो है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में इस तरह किया, फिर सेकंड ईयर में मैंने कहा कि मैं मेहनत करना शुरू करूँ। अच्छा, आई वाज at that moment I was at the crossroad where I couldn't find my way. I couldn't find You were which way completely to, blank, right? Exactly. I Because couldn't no find one to guide you. which path to choose. Yeah. तो मुझे उस वक्त जो मुझे कहता था कि आप आर्ट्स की तरफ जाएं, तो मैं आर्ट्स की तरफ चली जाती थी। मुझे कोई कहता था कॉमर्स भी अच्छा है, आप देख लें। और ये मैं कहूँगी कि मेरी कोई इतनी कोई फ़ोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है कि मैं कोई जीनियस या इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसी हूँ। मैं सिर्फ हार्ड वर्किंग हूँ। मेरे ऊपर चैलेंज था, मुझे चैलेंज दिया गया, मेरे ऊपर प्रेशर था, और इसलिए फिर मैंने उस प्रेशर को ऑल्दो आई कुडंट लाइक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आज डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं। लेकिन ये कि मैंने जितना भी किया, जितनी भी मेहनत की मैंने, मुझे पता है कि मैंने मेहनत की। आई एम सेटिस्फाइड, रियली आई एम सेटिस्फाइड। तो मेरा वांना बी डॉक्टर से एक मास्टर्स इन केमिस्ट्री तक की जर्नी कैसी रही, और वो भी एक गोल्ड मेडलिस्ट? जब मेरा इंटरमीडिएट का जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने अप्लाई किया डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो मेरा उधर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था। तो फिर ये कि उस वक्त मुझे काफ़ी डिप्राइविटी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने एज आई सेड अर्लियर कि जो मुझसे वो मेट्स मेरी कि जो मुझसे जिनके कम ग्रेड्स आते थे, उन्होंने प्राइवेट में ले लिया। जो लोग इतने हार्ड वर्किंग भी नहीं थे फिर इंसान जी। और फिर मुझे इस उससे बहुत फील होता था कि ये इसके मुझसे कम ग्रेड्स आते थे, आज ये देख लो, ये अब देख लो, ये डॉक्टर कहलाएगी। बट आई कुडंट बी दैट। तो फिर ये हुआ कि लेकिन फिर भी मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आपने कि उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है, कि आपको डॉक्टर का लक़ब ही चाहिए, सिर्फ यही नहीं होती सारी बात। उन्होंने मुझे काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मुझे कहा कि आप करो, आप इधर उधर कहीं और अप्लाई करो, कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए और भी दरवाजे। ब्यूटी फैमिली रिलेशंस की और हमारे कल्चर की, राइट? बिल्कुल। वी ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर। और बिल्कुल। फिर ये कि मेरी जो बिग सिस्टर्स हैं, जो एल्डर सिस्टर्स हैं, वो कराची यूनिवर्सिटी में थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप भी उधर ही अप्लाई करो। तो उधर भी मैंने अप्लाई किया। सिबलिंग्स की नॉलेज काम आ गई, अगेन फैमिली कम्स इन। फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, तो जब मैंने उधर अप्लाई किया, तो पहले मैंने फ़र्स्ट उस पर लिखा फार्मेसी। तो मैंने फिर भी उधर मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, उधर भी KU में भी टेस्ट नहीं होता, वरना अगर टेस्ट होता शायद उस वक्त परसेंटेजेस चलती थी, तो उस वक्त भी शायद मैं हो जाता मेरा। लेकिन उस वक्त वो नहीं, मेरिट सिस्टम चल रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट पे लिखा फार्मेसी, सेकंड पे मैंने लिखा बायोकेमिस्ट्री। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया उसका, तो मेरा बायोकेमिस्ट्री में हो गया। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि इसका क्या स्कोप है। तो मैंने पढ़ा नीचे, मैंने पहले से उसकी रेकी की हुई थी सारी, की उसमें क्या मतलब अगर बायोकेमिस्ट्री की कहाँ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फिर मैंने कहा हॉस्पिटल्स में होता है, रिसर्च सेंटर्स में होता है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही है बस। पर उन्होंने भी वो भी इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। पर उन्होंने कहा ओके चलो सही है, ठीक है। तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, जब मेरा एडमिशन हो गया पूरा, तो
मैं उधर जब थी मैं तो मेरे फर्स्ट 2 इयर्स एडजस्टमेंट टाइम था मेरा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट पीरियड बहुत लंबा हो गया था मेरा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ पे फिट नहीं कर पा रही थी। You were feeling like हाँ out of that एग्जैक्टली। world. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट बिलोंग हियर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं, मैं क्योंकि अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, मैं कहती थी अच्छा वो कर रही हैं ये। अभी तक अपने आप को किसी जी, मेडिकल exactly. कॉलेज में वाइट कोट पहने हुए देखती जी हूँ। बिल्कुल। मुझे ये होता था कि नहीं, मैं ये आई डोंट बिलोंग हियर। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि खुदा ने मुझे मेरे घर में और मेरे आगे ससुराल में भी मुझे रिस्पेक्ट दी है खुदा ने। और ये कि मुझे बेशक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ऊपर कोई मुसीबतें या कोई परेशानियाँ नहीं आई हैं कि लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो घर चट्टान पे बना है उसके ऊपर आंधियाँ भी आएंगी, तूफ़ान भी आएंगे, बारिश भी होगी, लेकिन वो घर जो है वो गिरेगा नहीं वो कभी भी। जी, तो बुनियाद मजबूत है ना? बिल्कुल बुनियाद मजबूत है। तो ये मैं भी ये बात कहूँगी कि दुआ करने से और खुदा के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखने से वो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस में चली हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट अबाउट योर स्टोरी मीरब, मुझे अभी तक जितना मैंने आपकी स्टोरी सुनी है तो आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं किया। फैमिली है, फैमिली वैल्यूज़ आ रही हैं, एजुकेशन आ रहा है, करियर आ रही है, देन शादी आ रही है, लाइफ पार्टनर, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, और ये सब आपकी फ्रेंड्स ने जो भी आपका ब्राइडल शावर किया है देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो आपने किसी स्टेप को स्किप नहीं किया और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आपकी लाइफ चली। और आप जिस तरह बता रही हैं खुदा उनका बड़ा हाथ रहा। तो हमारी जो यूथ देख रही है आपको, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बिकॉज आप इसके बाद स्वीडन जाने वाली हैं शादी करके, वी डोंट नो कि हम आपको कब मिलते हैं, देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी कि उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ के जितने भी स्टॉर्म्स हैं उनमें उन्हें किस तरह से गालिब आना चाहिए उन प्रॉब्लम्स पे? मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स के लिए ये है कि आप मेहनत करने के साथ साथ दुआ ज़रूरी है। तो अगर जो है आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में डिप्राइविटीज़ आ रही हैं, आप इसकी वजह से आप अपनी लाइफ ख़राब ना करें। आप हर चीज़ का आगे सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का दूसरा वे होता है, हर चीज़ का ऑप्शन होता है दूसरा। देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी। तो आप ये ना करें कि अगर आपको एक नहीं मिला तो आपको अब दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये है कि जिस तरह मैंने पूरी चीज़ सफ़र की है और पूरा जो मेरा जितना भी पूरा एक मेरा जर्नी जो थी मेरी, तो और जो चीज़ें जो मैंने सफ़र की हैं और जो चीज़ें जो मैंने आगे जो है वो इंड्योर की है, हाँ इंड्योर की हैं, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें, तो उनको जो है वो उनको सहकर मैंने जो है वो बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक दैट दोज थिंग्स दैट मेड मी वीक एक्चुअली मेड मी स्ट्रॉन्ग। सो आई एम राइट नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, I am strong enough. Although I know that this is not the end. my next life bigger challenges and we are praying for you कि आप उन challenges में से भी stand out करें। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। मुझे अब से पहले लगता था कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आज आपके साथ बैठ के sharing a couch with you आज लग रहा है कि और बेहतर तौर से आपको जान लिया। तो थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे दिल से आपके लिए दुआएं हैं कि आप जब शादी करती हैं, आप जाती हैं, अगले घर में जाती हैं, तो खुदा आपको मज़ीद कामयाबी और सरफराजियाँ अनायत करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाओ मेरिन, इट वाज सो लाइक हम सब बहुत मोटिवेट हुए उनकी स्टोरी सुन के कि किस तरह इतने सारे फेलियर्स के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह कहते हैं ना कि पीक तक लेकर गए। और सबसे बड़ी बात कि उनके फियांसी ने उनको कितना ज्यादा सपोर्ट किया। अब तो उनके हस्बैंड हो चुके हैं। अब तो उनके हस्बैंड हो चुके हैं। उस वक्त जब वो फियांसी थे, मतलब कहते हैं उस वक्त इतना मजबूत रिश्ता नहीं था, शादी में नहीं थे वो, लेकिन कितना उनको सपोर्ट किया। अगर वही बात आ गई कि सपोर्ट किया और सपोर्ट करना जरूरी है, तो मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ उनकी लाइफ से कि इतने सारे फेलियर स्टडी के लिहाज से देखें तो उसके बाद अगर एज अ स्टूडेंट हम जब फेल होते हैं हमें लगता है बस यहाँ पे बात खत्म, ना उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने लेकिन गोल्स हमें को अचीव होपलेस किया। नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल उन्होंने होपलेस मतलब अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली ने बहुत उन्हें सपोर्ट किया। हमने सुना, उन्होंने अपनी ज़ुबान से मतलब उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी हमने सुनी और उन्होंने खुद बताया कि उनकी फैमिली ने फिर उनकी अगली फैमिली ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। सो वही बात है जनाब, शुरू से हम कर रहे हैं कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं
तो हमारी जिंदगी उस दरख्त की तरह हो जाती है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फल लगे हों। यस ऑगस्टिन, मैं आपकी बात से बड़ा इंस्पायर हुआ कि जब हम अच्छी फीड देते हैं, एक प्लांट भी ले लें तो वो फिर बढ़ता है। अगर हम बिल्कुल। पानी देना या उसे फीड देना बंद कर दे तो वो मुरझा जाएगा एक तो वक्त क्यों आएगा, ना बिल्कुल। लेट्स मेक अ फेक प्लांटर, असली नहीं तो हम नकली बना के नकली देखते से। हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब चलें हमारे सेगमेंट को, हैंडीक्राफ्ट को देखने के लिए। आज आप क्या बना रहे हैं? फेक प्लांटर। मैं आपकी बात से बड़ा इंस्पायर हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आज फेक प्लांटर बनाया। वाह, फेक प्लांटर। ये नकली बना रहे लेकिन असली से भी मोहब्बत रखनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं उसमें असली भी बना के दिखा दूंगा, आपकी बात को मैं पूरा करूंगा। चले चलते हैं एरिक के साथ और हम वहाँ मारिया को भी मिलेंगे क्योंकि मारिया वहाँ हमारे साइड पे wait ज्वाइन कर रही करेंगे। है। बिल्कुल, मारिया हमें एरिक के साथ ज्वाइन करेंगे। सो बिना किसी इंतजार के चलते हैं एरिक के साथ और सीखते हैं फेक प्लांटर फेक प्लांटर के planter। बारे में। Hello everyone, this is your host Maria Iqbal. I welcome you all in our segment which is Handicraft. हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में आपके फेवरेट शो प्रोग्राम पूरे दिल से में। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट, कि एरिक इस सेगमेंट में आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें जो हैं वो बनाना सिखाते हैं। तो चलते हैं एरिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो आज आपको क्या बनाना सिखाएंगे। जी एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे मारिया? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो एरिक, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे बिल्कुल। ऑडियंस बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे। तो आज आप बताएं, आज ऑडियंस के लिए क्या लेके आए हैं, उनको क्या बनाना सिखाएं? आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं फेक प्लांटर्स को लेकर आया हूँ कि अक्सर हमारे घर पे टेबल्स होते हैं, स्टडी टेबल्स होते हैं, tables, बिल्कुल। हमारे घर पे ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो अक्सर खाली लगते हैं। खाली लगते हैं। तो हम उनको फिल करने के लिए ये फेक प्लांटर्स रख सकते हैं। Okay। तो ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स हों। Exactly। और जैसा कि आज हम फेक प्लांटर्स बना रहे हैं तो हम इसमें फेक फ्लावर्स यूज़ करेंगे। Okay। और अगर व्यूअर्स आप चाहें तो आप अपने घर में अपने कॉर्नर्स पे इसी तरह के प्लांटर्स छोटे वाले, आप उसमें असली फूल, असली पौधे लगा सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रीनरी देख के तो वैसे इंसान का दिल जो है वो खुशनुमा हो जाता है। बिल्कुल। Exactly। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अपने साथ आज लाया हूँ ये मेसन जार्स, कांच के जार्स लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सेट पे। आज हम इन्हें क्योंकि हम लोग फेक बना रहे हैं तो हम इसमें एक्वेरियम रॉक्स फिल करेंगे जो कि यहाँ रखे हुए हैं। Okay। इनको फिल करेंगे, देन इनके ऊपर रिबन ट्राई करेंगे जिस तरह इस वाले में है। देन हम लोग इसके अंदर अपने फ्लावर्स और अपने प्लांट को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा प्यारा और यूनिक सा एक जी मास्टरपीस बन जाएगा। मास्टरपीस बन जाएगा। तो मारिया, आज आप मेरी हेल्प करेंगी? बिल्कुल, तो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह। या तो इस पे रिबन ट्राई करें आप। ओके, विद दिस वन। एनीवन। ओके। और व्यूअर्स, अगर आप इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन यकीनन इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को लगाएं अपने इर्द गिर्द। ओके, तो रिबन ट्राई कर चुके हैं। अब हम इनको फिल करेंगे इस इन एक्वेरियम रॉक से। देन फिर हम लोग इनके अंदर ये प्लेस करेंगे। ओके। ये इजीली अवेलेबल है? जी, ये हर इजीली अवेलेबल होते हैं। और आप चाहें तो एक्वेरियम शॉप्स पे जाएं जहाँ एक्वेरियम्स मिलते हैं, वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल होते हैं। हम लोग इनको फिल करेंगे। क्राफ्ट के टाइम पे अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो प्लीज़ क्राफ्ट ना करें, क्योंकि मतलब अगर आप खुश हैं तो फिर क्राफ्ट करें और आपका यकीनन आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर नहीं तो फिर आप अच्छा मूड करने के बाद अपने क्राफ्ट को बनाएं, अपने क्राफ्ट को कैरी ऑन करें। ओके, तो आपने देखा हमने किस तरह इनको फिल किया। अब हम इनमें प्लांट्स को भी प्लेस करेंगे। पहले हम लोग सारे जार्स फिल कर दें। तो मारिया, अब एज अ टास्क आप लें, कोई भी एक जार ले लें। हम उन दोनों को डेकोरेट करेंगे और देखते हैं किसका ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है के साथ? जी, फ्लावर्स, ये लीव्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे फेक फ्लावर्स रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये रूम में या किसी जगह पे रखे हो तो बहुत अच्छा लुक देते हैं और आपके रूम की ब्यूटी को इन्हेंस कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप करें, मैं अपने डेकोरेशन स्टार्ट करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए हम आपके सामने किस तरह इजीली हम लोग इस काम को कर रहे हैं। है, आराम से नॉर्मल हो जाएगा। काम है। मतलब आपका जो घर का कॉर्नर है, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है तो लाइक उन पे आप डेकोरेट करके रख सकते जी। हैं ताकि वो कॉर्नर एक खूबसूरत सा कॉर्नर बन जाए। जी बिल्कुल।
और फ्रेंड्स इट्स अप टू यू कि आप कुछ भी किसी किस्म के फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ फ्लावर्स, अगर आपको लिली पसंद है तो आप लिली फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हैंडमेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी बिल्कुल जो है खुद वो बना के लगा यूज़ कर सकते हैं। और क्रेप पेपर्स हमने आपको एक आइडिया दिया है, अब ये आप पर है कि आप किस तरह इस आइडिया को और ज़्यादा अच्छा करें। आप देख सकते हैं कि हमने इन प्लांटर्स को कितने अच्छे तरीके से बना लिया है। और मेरे पास यहाँ एक और चीज़ है, वो क्या? दिखाता हूँ एक मिनट। आप देख सकते हैं कि हमने इन प्लांटर्स को कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास एक ये है, आप देख सकते हैं कि ये वाला कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये भी मैं ख़रीद कर लाया था। इन तमाम जार्स को आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, क्रॉकरी शॉप पे इजीली आपको मिल जाएंगे। ये वाले, अगर आप इस वाले प्लांटर को देखें तो इसमें ओरिजिनल प्लांट है, तो आप चाहें तो ओरिजिनल प्लांट्स भी लगा सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे ज़्यादा ब्यूटी इन्हेंस हो जाएगी आपके रूम की, आपके टेबल की, और देखने वाला वाकई में कहेगा कि हाँ किसी ने मेहनत की है। और ये सब आपको करना है वो भी पूरे दिल से। जी तो दोस्तों, ये तो था आज का सेगमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह से आप अपने घर पे इस तरह छोटे से जार जो वो डेकोरेट करके उनको रखें और बहुत ही खूबसूरत सा आपका कॉर्नर बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ज़रूर आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए। गुड बाय। गुड बाय। Wow, Eric, you did an amazing job. और मारिया, आप भी you did an amazing job. It was really wonderful. और आप लोगों की क्राफ्ट से ना मुझे एक बात याद आ गई। Just एक कोट क्लिक हो गया that when a flower does not bloom, we adjust its environment, not the flower. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे ये बात जो है सपोर्ट से भी रेजोनेट कर रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ हार्ड टाइम्स में चल रही है, तो हम उस शख्स को चेंज होने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसकी इन्वायरमेंट को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी सपोर्ट से। बिल्कुल जनाब। तो वही बात है, जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे फूलों की तरह मुस्कुराती है, बहुत शाइन करती है, बहुत। और ये तो फेक है, हमारी जिंदगी तो असल में मैंने फेक नहीं बोला, मैंने रियलिटी में बोला। हमारी ज़िंदगी रियलिटी में बहुत मुस्कुराती है। एज यूथ होते हुए मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी की सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है ना वो बहुत अपग्रेड हो जाता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक से बड़े दो, और लाइक इंडिविजुअली वी आर लाइक अ ड्रॉप्स, बट टुगेदर वी मेक एन ओशन। तो एक साथ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जनाब, एक साथ रहें और अपनों को तो सपोर्ट करें और पूरे दिल से कोई बहुत सपोर्ट करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शो में। तब तक मुझे, मैरियन को, ब्रिटनी को, एरिक को, हमारी सारी टीम को, इनफैक्ट मारिया को भी इजाज़त दें हमें। हम ज़रूर आपसे फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। तब तक अपनों का बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और बिलखसूस एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट से ही हमारी ज़िंदगियाँ आगे बढ़ती हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो बहुत अपग्रेड हो जाता है। तो तब तक बहुत अपना ख्याल रखें। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।